सावन महीने में हर वर्ष कांवड़ियों की सेवा में विराट आयोजन किया जाता है भारद्वाज परिवार के द्वारा। श्री नरेंद्र भारद्वाज, श्रीमती लक्ष्मी भारद्वाज, डॉली शर्मा, मनीष भारद्वाज, पूरा परिवार मिलकर कांवड़ियों की सेवा करता है और उनकी चिकित्सा व्यवस्था भी कराता है, भोजन व्यवस्था कराता है। निश्चित रूप से यह सेवा साक्षात भगवान शिव की सेवा के समान है और इसका आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत गहरा महत्व है। मेरी हार्दिक आकांक्षा है कि जिस भी भावना से ये भगवान शिव के भक्तों की सेवा करते हैं, यह परिवार निरंतर सुख, शांति और आनंद की तरंग में डूबा रहे, निरंतर प्रगति करे और भगवान शिव माँ पार्वती की कृपा इस परिवार पर निरंतर बरसती रहे। 39वां शिविर है ये और मुझे याद है मैं छोटी सी थी तब से ही ये चलता हुआ आ रहा है और हर बार ये बढ़ा है। उसी हिसाब से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मेरे पिताजी ने और परिवार ने ये आयोजन किया है और गुरुजी हमारे घर के मुखिया हैं। हमारे हर बार उनका आशीर्वाद हमें मिलता है। वो समय निकालते हैं और कांवड़ शिविर की शुरुआत करते हैं और आज वो दिन है जिस दिन हमारी कांवड़ सेवा शिविर की शुरुआत हो रही है और आपसे जो है भोले के भक्त कांवड़िया सब यहाँ आएंगे। और मुझे याद है बहुत जब हम छोटे थे वो लोग तब भी कांवड़ इसी शिविर में रुकते थे और आज भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो 20-20, 25-25 साल से इसी शिविर में रुकते हैं और इंतजार करते हैं कि हम वहाँ जाके रुकेंगे, वहाँ जाके खाएंगे, वहाँ हमें अच्छी चिकित्सा भी मिलेगी, अच्छा खाना भी मिलेगा। क्योंकि जब आपकी नीयत साफ होती है और आपकी आस्था भगवान भोलेनाथ में अटल होती है तो सारे कार्यक्रम भी सफल भोलेनाथ करते हैं। तो बस आप लगातार कांवड़ियों की हो रहे हैं, क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मैं बस यही अपील एक करना चाहती हूँ कि ये बहुत ही पावन श्रावण मास है जिसमें भोले के भक्त जगह जगह से दूर दूर से आते हैं, जल उठाते हैं और पैदल लगातार चलते हैं। और ऐसी जब खबरें आती हैं कि कहीं ये कर दिया, कहीं वो कर दिया, ऐसा ना करें। क्योंकि इस कारण जो लोग करते हैं उसके कारण जो बिल्कुल बहुत ही मन से, आस्था से कांवड़ ला रहे होते हैं उनको भी बदनाम होना पड़ता है। क्योंकि कहीं पुलिस वाले को मार दिया, कहीं किसी को मार दिया, ये ठीक नहीं है। और मुझे लगता है सनातन धर्म तो इस बात की मुझे लगता है कि कोई वो भी नहीं देता है। सनातन धर्म में तो वसुदेव कुटुंबकम कहते हैं, सबको साथ चलने की प्रेरणा हमारा धर्म देता है। तो बहुत शांति से, आराम से ये मास निकले, ऐसी सबको प्रार्थना करनी चाहिए। और भोलों की जिस प्रकार हरिद्वार से लेके यहाँ तक सबने कांवड़ सेवा शिविर लगा के उनकी सेवा में जुटे रहते हैं क्योंकि भगवान भोलेनाथ का रूप मानते हैं सब उनको और उसीलिए ये शिविर लगाए जाते हैं, उसीलिए सेवा की जाती है। तो मैं बस सभी से यही अपील करती हूँ कि हाथ जोड़कर कि शांति बनाए रखें और इस पवित्र मास को भगवान भोलेनाथ के इस पवित्र समय को अच्छे से जाने दें ताकि ये कांवड़ का जो पूरा का पूरा ये माहौल होता है, अच्छा होता है, एक त्योहार की तरह होता है जो अच्छे से बीते। सब लोग खुशी खुशी जाएं, आए, भजन एंजॉय करें, गाने गाएं भगवान भोलेनाथ के और इसी तरीके से उनका ये निरंतर चलता रहे जैसे आदि काल से चलता आ रहा है। बोलिए हर हर महादेव। मैं कहना चाहता हूँ श्रावण मास में ये हमारा 39वां कांवड़ शिविर लग रहा है और ये पिछले 39 साल से लगातार चलता आ रहा है। हम लोग जो तमाम हमारे कांवड़ लेके आते हैं भक्तजन, वो चाहे गौमुख से, चाहे हरिद्वार से और अन्य जगहों से भी जो जल लेके आते हैं और अपने अपने गंतव्य स्थान पर महादेव शिव शंकर जी के शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, जलाभिषेक करते हैं। मैं उन्हें इस शिवरात्रि के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, तमाम उन शिव भक्तों की तरफ से कि जो इतनी ही कठिन मेहनत करते हुए हरिद्वार से और गंगोत्री से जल लेकर शिव पर अभिषेक करते हैं। वास्तव में बहुत ही मेहनत और लगन के साथ वो कार्य करते हैं। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि साथियों, जो कांवड़ लेके भक्तजन आते हैं उनसे एक अपील भी करना चाहता हूं, क्योंकि जो हमारे कुछ कांवड़िए थोड़ा सा उत्पात मचा देते हैं और जो पुलिस प्रशासन बड़ी मुस्तैदी के साथ कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए रहता है,
उनको बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। थोड़ा धैर्य रखें और जिस उद्देश्य के लिए आप निकले हैं, जिस उद्देश्य के लिए आप इतनी मेहनत लगन के साथ कार्य कर रहे हैं, आपके पैरों में छाले पड़ जाते हैं। आपके मैं कह सकता हूं कि इतने बुखार, दर्द, हर चीज आपको झेलनी पड़ती है, गर्मी, धूप, सर्दी। इस बात को ध्यान में रखते हुए आपकी किसी तरह कांवर खंडित ना हो, आपके मन में कोई गलत विचार ना आए, ये सब आपको देखना है। और इस पावन मास में आपको भगवान शिव शंकर जी को शिव चौदस पर जल अभिषेक करना है। मैं कैलाशनाथ पांडे पूर्वांचल समाज से हूँ और कांग्रेस का वरिष्ठ नेता भी। ये पवित्र श्रावण मास में विगत कई वर्षों से तकरीबन 38-39 वर्ष से भारद्वाज परिवार यहाँ कांवड़ियों की सेवा के लिए अपना शिविर लगाता है, जो निरंतर चला आ रहा है। इन हमारे भतीजे ने, भारद्वाज के बेटे ने इसे संचालित किया और आज उसी निरंतर रूप से उसी वेश में ये चलता चला आ रहा है। जो लोग हरिद्वार से, ऋषिकेश से, नीलकंठ से जल लेकर के अपने गंतव्य स्थान को जाते हैं, रास्ते में तमाम विघ्न बाधाएं उनके साथ आती हैं, तमाम थकान होते हैं, पैरों में छाले पड़ जाते हैं, तो जगह जगह ऐसे विश्राम स्थल बनाए गए हैं। उनमें से एक ये शाहीबाबाद के वसुंधरा स्थान पर भारद्वाज परिवार यह कांवड़ शिविर लगा रखा है और निरंतर यहाँ उनकी सेवा की जाती है, उन्हें दवा दी जाती है, खान पान की पूरी अच्छी व्यवस्था की जाती है और भूत भावन भगवान भोलेनाथ ऐसे ही सर्वदा भारद्वाज परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।